राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16। वैशाख मास के स्नान करने से भगवान विष्णु जी के स्वरूप का, प्राण की श्रेष्ठता और उनके जीवों के विभिन्न स्वभावों के कर्मों का विवेचन करना। भगवान विष्णु जी की जो भी पूजन अर्चन करता है उनका स्वरूप का विवेचन करता है, उनकी लीलाओं को स्मरण करता है। लीलाओं को जो भी व्यक्ति बताता है, वाचता है, श्रवण करता है, तो उसको अनंत प्रकार की महिमा और अनंत प्रकार की महत्व बताया गया है कि जो भी ठाकुर जी का पूजन अर्चन करने के बाद उनकी लीलाओं को श्रवण करता है, उनके स्वरूप को निहारता है, उनके दर्शन मात्र से ही उनके स्वरूप का विवेचन करता है। कहते हैं कि विभिन्न स्वभावों का और कर्मों का कारण है ये, जो कि भागवत धर्म, जो विभिन्न स्वभाव होते हैं हमारे और हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार भागवत धर्म का ही जो व्यास जी ने पूछा। कहते हैं कि आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु जी के प्रति के लिए और उनके प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्म का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य स्वरूप बताए गए हैं। नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वो भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके स्वरूप का क्या लक्षण है, क्या उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं, मुझे आप उनकी लक्षण बताइए और उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है। ये सर्वव्यापी भगवान किन के द्वारा जानने योग्य हैं। तब वैष्णव धर्म कैसे है, ये भी मुझे बताइए कि वैष्णव धर्म कैसा है और किससे भगवान श्री हरि जी प्रसन्न होते हैं। तो मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बताने की आप कृपा कीजिए और सहा विस्तार से भगवान के बारे में मुझे बताइए कि भगवान जी कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वैष्णव धर्म कैसा है। मैं आपसे सुनने के लिए इच्छुक हूँ। तब व्याध के इस प्रकार से पूछने पर शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी श्री हरि नारायण भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करके कहा कि व्याध, भगवान विष्णु जी का स्वरूप कैसा है ये ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सविस्तार से तुम्हें वर्णन करता हूँ। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि तथा सब ईश्वर के बताए गए हैं। ये सबके ईश्वर हैं, यही परम परमात्मा परमेश्वर हैं, यही संसार के जो चालक हैं, संसार को यही चलाते हैं। जगन्नाथ व निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं। सतचित और आनंद इन्हीं का स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है ना, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नित्य स्वरूप से जिसके वश में स्थित हैं, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, पालन है, संहारक है, संहार करने वाले हैं, पुनर्वर्ती करने वाले हैं, नियम आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वो ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान स्वयं हरि नारायण विष्णु जगन्नाथ हैं। वो ही विद्यमानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं का साक्षात परब्रह्म परमेश्वर कहा है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं और जो साधु होते हैं वही उन्हें परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। वेद, शास्त्र, स्मृति और पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु जी के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। महाविष्णु पुराण पढ़ने से, उसका श्रवण करने से, वाचने से अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद वैद्य सनातन देव भगवान नारायण श्री जगन्नाथ जी को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हों के दिव्य धर्म, जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न होता है। जो कहते हैं कि ये स्वरूप जो ठाकुर जी श्री हरि नारायण जगत भगवान जगन्नाथ जी स्वयं प्राण के स्वरूप हैं। प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ
तथा प्राण से ही चेष्टा करता है और सबका आधारभूत ये सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं और साधु संत कहते हैं। व्याध ने पूछा कि ब्राह्मण जीवों में ये सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार से है। तब शंख ने कहा कि व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी को स्थापित कर रहा हूँ और ये तुम्हारे स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को, और किन्हीं की दृष्टि में कामदेव थे सबसे श्रेष्ठ। कुछ लोग मौन ही खड़े थे। आपस में कोई निर्णय ना होता देखकर वह भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे हरि नारायण, हे जगन्नाथ स्वामी, हम सब ने अच्छी तरह से विचार कर लिया, किंतु हम सबसे श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार से निश्चित नहीं कर सके हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान श्री हरि नारायण जगदीश्वर ने हंसते हुए कहा कि इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाए और जिसका प्रवेश अंदर होने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाए, वही देवता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला और उसके निकलने से उसके शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता था और वह स्थिर रहता था। उसके पश्चात गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकल गए। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहना शुरू कर दिया। तो भी उस समय शरीर का पतन नहीं हुआ। नासिका से अश्वनी कुमार निकले, किंतु शरीर भी नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिकृष्ट देवियां दिशाएं निकली और उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे कि बहरा हो गया, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके पश्चात जीवा से वरुण देव निकल गए। तब लोगों ने कहा कि ये रस का अनुभव नहीं कर सकता, ये गूंगा हो गया है, किंतु देहपात नहीं हुआ। फिर उसके बाद वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोग में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्व उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब के सब उस शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्यों ने नेत्र में, दिशाओं ने कान में, वरुण ने जिह्वा में, अश्वनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रियों में, रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर उठ नहीं पाया। और सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया।
तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज की पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उत्कट कहा गया। प्राण उकत का होता है और समस्त चराचर जगत प्राण आत्मा जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों के द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होता और इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। तो इस कारण सब प्राण, सब जीवों में प्राण ही सर्वश्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। प्राण ही सब कुछ है। प्राण सर्वदेवात्मक और सब देवताओं में प्राणमय है। वह सब भगवान वासुदेव का अनुगामी सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु जी का बल बताते हैं कि महाविष्णु जी के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंगों को उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को उधार देता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामयी भगवान नारायण जी को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई बातों को सुनकर व्याध ने पुनः पूछा कि ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोकों में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? तब शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा अनामय भगवान नारायण जी का यजन करने के लिए गंगा जी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया और अनेक मुनियों के साथ अपने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कणव बाबी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाबी गिर जाने से वह बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले कि हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध ना होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्याध ने पूछा कि हे महामति, भगवान विष्णु जी के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव अनेक प्रकार के मार्ग पर चलने वाले और विभिन्न विभिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक से मुझे ये भी बता दीजिए। तब शंख ने कहा कि रजोगुण, तमोगुण और सतगुण भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले तो जीव राजस कर्म करें, तमोगुणी जीव तामस करते हैं, सात्विक स्वभाव वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंचे और नीच कर्म करते हुए फल के भागी होते हैं। कभी कभी सुख तो कभी दुख, कभी दोनों एक साथ होते हैं और कभी मनुष्य के गुणों की विषमता प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राकृतिक में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का विभिन्न विभिन्न फल होता ही है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और कर्म से व्याप्त होकर तमोगुण जीव जो होते हैं तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, सदा महान दुख में डूबे रहते हैं, उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोगों में सदा द्वेष ही उनका जीवन चलाता है। राक्षस और पिशाच जो होते हैं, राक्षस पिशाच तमोगुण से अपनी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की वृद्धि और बुद्धि मिश्रित और पुण्य पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं नरक की। इसी कारण जो होता है मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरे के द्वेष ना देखने वाले,
सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले, इसलिए विभिन्न विभिन्न कर्म करने वाले और जीवों को एक दूसरे से अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु ने अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उसने कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु जी का पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वह समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल को भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है, तो एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं। तो कहते हैं कभी कभी स्वभाव को प्राप्त होते हैं और अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। तब भगवान हरि नारायण एक निमेष ब्रह्मा जी के लिए एक कल्प के समान माना जाता है कि भगवान विष्णु जी का एक निमेष ब्रह्मा जी का जो होता है एक कल्प के समान है, और ब्रह्मा जी के एक कल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान हरि नारायण जी का उन्मेष होता है। अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं, जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी खुशी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, और कौन जीव कहाँ से किस रूप में इनकी स्मृति भगवान को सदा बनी ही रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप वह उन्मेष काल में प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं से किसी को साजुष्य साधक तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान कर देते हैं, और फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूह के क्रम बताए हैं। माया, जया, कीर्ति और शांति का स्वयं स्वीकार किया है कि उनमें से संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु जी ने पूर्ण काम होकर भी विभिन्न कर्म करके वासना वाले लोगों की दृष्टि की है और सृष्टि करी है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्ण स्वरूप के इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु जी का ये सब चिंतन करने योग्य कार्य बताया गया है, जो ब्रह्मा जी के आदि योग से संपन्न पुरुष के लिए भी अचिंतनीय और दुर्भाव है। व्याध ने पूछा कि हे महामुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तब शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाले, जिसकी किसी ने निंदा नहीं की हो, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेद और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का निष्काम भाव से पालन किया जाए, लोक में वृद्धि ना हो और लोक में वृद्ध ना किया हो, उसे भी सात्विक धर्म ही कहना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम भेद्य से 3 प्रकार के माने जाते हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण के, आश्रम के धर्म और भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिए जाते हैं। तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है, और अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस मान से होते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि उद्देश्य से किए जाने वाले लोग निष्ठुर होते हैं, और हिंसात्मक निंदित कर्मों का तामस धर्म कहा जाता है। जो सत्व गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भक्त माने जाते हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम होता है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वे भागवत कहे जाते हैं।
जो सदाचार पारायण, सबका उपकार करने वाले, सदैव ममता से रहित वे भागवत माने जाते हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में, सत्कर्मों में विश्वास है, जो सदा भगवान विष्णु जी का भजन करते हैं, भागवत कहे जाते हैं। जो विष्णु जी को प्रिय हैं, वेद और स्मृतियों का जितना प्रतिपादन किया जाता है, सनातन धर्म माने जाते हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त रहता है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, सब कुछ लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है, जो भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु जी ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख मास का, वैशाख के धर्म का उपदेश किया। जो भी दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु जी के योग दुर्लभ परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु जी के प्रिय वैशाख मास के धर्म का वर्णन करते हैं और समय कहते हैं कि वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ता है। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए संघ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और साथ ही साथ में आप वैशाख मास का स्नान करें, हरिचंदन की सेवा प्रारंभ करें। राधे राधे। श्री हरिदास।